जी, जैसा कि आपको मालूम होगा आज दिन भर इंतखाबात का सिलसिला जारी रहा, शहरियों ने अपने वोट कास्ट किए मुख्तलिफ इलाकों में। मैं इस वक्त NA 2 44 में मौजूद हूँ, जहाँ पर MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक भी उम्मीदवार थे। और यहाँ पर बड़े इल्जाम इस लगे कि इस हल्के में सुरजानी टाउन के कई इलाकों में और मेमार गुलशन मेमार के कई इलाकों में जो धांधली हुई है। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फारूक मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे मजीद। फारूक भाई, क्या हुआ है मामला असल में? देखें, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब किसी हाल में वो जो कब्जा है इनका गैर कानूनी कराची पर, जो इसे कॉलोनी बनाया, 5% के वोट बैंक पर अपने मेयर को लाके बिठा दिया, जो कुछ हुआ पिछले साल इंतखाबात में वो सबके सामने है। और किस तरह अपने हल्के छोटे करके बनाए ताकि ज्यादा सीटें निकले, और किस तरह MKM के जो रिवायती हल्के थे उनको 90,000 पर, अपने हल्के 15,000 पर बना के एक लेवल प्लेइंग फील्ड को तबाह बर्बाद किया। अब जाहिर है कि कुछ बेहतरी आई थी। MKM ने बड़ी जबरदस्त किस्म की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई थी, और रिवायती हल्का है MKM का NA 244 सुरजानी टाउन गुलशन मेहमान। तो अभी आधा घंटा पहले जब पोलिंग खत्म होने से पहले कतार लगी हुई थी वोटर्स की, और सबके पोलिंग एजेंट्स बैठे थे, गौल का गौल, बदमाशों का, शर पसंदों का, और पीपल्स पार्टी के जो गुंडा नासिर उनका आता है अब्दुल हाफिज बर की क़यादत में, फायरिंग करता है, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करता है। पोलिंग स्टेशन नंबर 13, 16 और 17 पर, ये हन्नान वाला इलाका कहलाता है, L1 सेक्टर है सरजानी का। और वहाँ कब्जा करने के बाद ये कच्चे के डाकू हैं, जो पक्के में इस तरह दंदनाते फिर रहे, उन्होंने कब्जा करके बैलेट बॉक्सेस जितने भी वहाँ थे वो उठा लिए, उनको तोड़ा, उनको जो है वो तोड़ फोड़ के जो उनमें से बैलेट पेपर निकाले और सारे बैलेट पेपर फाड़ के फेंक दिए। ये प्रिजाइडिंग अफसरान भी ये बता रहे, और वहाँ जो लोग मौजूद थे वो भी ये सारी बात बता रहे। अब ये देखें, हजारों वोट लोगों के अगर वहाँ डले थे, और उनको अगर इस तरह जाया उन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि फिर इनकी जो ये डेमोक्रेसी की और जमहूरियत की बात करते हैं, इनका रवैया ना पहले के भी सियासी था, जमहूरी था, ना आज सियासी जमहूरी है। इनका तो सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरह अपने कमियों को, हारियों को, जमींदारों को गुलाम बनाकर रखते हैं मोहतरमा, और उनके वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लहू बेचते हैं, उनके नाम को बेचकर वोट लेकर लोगों को रोजगार के बदले वोट लेते हैं। अगर वो वोट ना दे तो उनको उनके पास वो रोजगार ना, तो ये इनका तरीका है, और ये बाद में डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं। अच्छा फारूक भाई, ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में क्या पोजीशन लग रही है आपको? MKM सूबाई और कौमी असेंबली में कितनी सीटें तक दे सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची में हम जहाँ से भी लड़ रहे हैं, जिस तरह की मुहिम हमने चलाई, जिस तरह लोगों का रिस्पांस था, 21 जनवरी का जलसा जिस कदर बड़ा तारीखी था, माजी की झलक था, और MKM ने मरदूशुमारी में डिलीवर किया, 75 लाख की आबादी वाजियाब कराई, और अल्लाह के फिर हमने कौमी असेंबली की सीट का इजाफा हुआ, 3 सूबाई असेंबली की सीट का इजाफा कराची में, तो पहली बार कराची को कुछ मिलने लगा ना। तो ये अल्लाह के फजल करम से MKM ने किया। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। सुना आपने डॉक्टर फारूक साहब बताया था कि कोशिश की है, MKM के लोगों ने बड़ा काम किया है और उन्हें आवाम से बड़ी उम्मीद है कि वो MKM पर एक बार फिर एतमाद करेंगे। और अगर धांधली नहीं हुई तो उनका कहना था कि 18 कौमी असेंबली में और 40 सूबाई असेंबली में MKM